हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, आई होप आपका कल का इनर जर्नी टास्क अच्छा रहा होगा। एंड आज हम करेंगे दूसरा इनर जर्नी विद हीलिंग सिंथिया मॉड्यूल का दूसरा टास्क। ओके, टुडे इज़ 2 अगस्त एंड लेट्स सी कि आज हमारे लिए क्या गाइडेंस है। आज हम ये वर्क योर लाइट और एकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। बाउंड्रीज। ओके, हम 2 कार्ड्स और निकालेंगे। नॉर्मली तो इस कार्ड का मीनिंग होता है कि आपको अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री जो है वो सेट करनी है। बट मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी, इतनी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज थी कि जैसे आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ है कि मेरे ऑरा में कोई घुस ना पाए। मेरे जो एक आइडियोलॉजीज बनी हुई हैं, कुछ न्यू, किसी भी तरह की न्यू आइडियोलॉजी ना आ जाए। मेरा जैसा माइंडसेट है फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड माइंडसेट है कि जो मैंने सोचा हुआ है बस वैसा ही हो, मेरे अकॉर्डिंग ही हो। तो वो उस तरह की बाउंड एनर्जीज बहुत फील हो रही थी। तो आपके लिए जो फर्स्ट गाइडेंस है, कॉपी में नोट डाउन करो। नंबर 1, आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है लेकिन अपने आप को बाउंड नहीं करना। अब इसका क्या मतलब है? अपने आप को बाउंड नहीं करना मतलब अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। आप एक इनफाइनाइट एनर्जी हो, ठीक है? इनफाइनाइट एनर्जी, कुछ भी कर सकते हो, आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। अगर आप अपने आप को बाउंड कर दो कि भाई मैं तो सिर्फ जॉब ही कर सकता हूँ, बिज़नेस मेरे बस की बात नहीं है, या मैं सिर्फ बिज़नेस ही कर सकता हूँ, जॉब मेरे बस की बात नहीं है, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्किल्ड हैं, चाहे स्केटिंग में हो, चेस कॉम्पिटिशन्स हो, इंटरनेशनल डांसर्स हों, तो इस तरह के अगर किसी में इंटरनेशनल लेवल के स्किल्स हैं तो आप में क्यों नहीं हो सकते? उनकी भी तो सेम बोन, सेम मसल, सब कुछ सेम है, बस उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है वैसे। तो आप अपने माइंड की ना बाउंड्रीज मत सेट करो, उन बाउंड्रीज को गिराने की ज़रूरत है। जब क्या है ना, आप अपने आप को 4 दीवारी में फिक्स कर लेते हो कि ये मेरा एरिया है, ये मेरी कंफर्ट जोन है, मुझे इसी में रहना है, आपकी ग्रोथ होती नहीं है। हम ये इनर जर्नी का मॉड्यूल इसीलिए करें क्योंकि हमें अपनी ग्रोथ करनी है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको अपने राउंड जो आपने खुद की क्रिएट की हुई बाउंड्रीज हैं वो तोड़ना पड़ेगा। अब ये खुद की क्रिएट की हुई बाउंड्रीज कौन सी होती है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं कर नहीं सकता, या फिर ये मेरे, हाँ, इस तरह की, मतलब जो आपके पोटेंशियल को बाउंड कर दे, आपके माइंड को बाउंड कर दे। मैं तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता, मेरे से जंक फूड छूट ही नहीं सकता, मैं जंक फूड छोड़ ही नहीं सकता, मेरे से डाइटिंग नहीं होती है, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती। ये आपके बनाए हुए बिलीव्स हैं जिसको हम बोलते हैं ना भ्रम, आपने एक क्रिएट किया हुआ है उस तरह से। तो डिवाइन की आज की गाइडेंस है कि आपको अपने भ्रम तोड़ने, आप सब कुछ कर सकते हो यार। यू आर इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी, आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है? तो अपने आप को लिमिट मत करें बिल्कुल भी। कॉपी में नोट डाउन करें कि आपको आज की जो है लिमिटेशंस को हटाना है। अब इसकी एफर्मेशन लिखो। इसकी एफर्मेशन है आई एम इनफाइनाइट, आई एम इनफाइनाइट। या फिर दूसरी एक एफर्मेशन लिखो, आई लेट गो माई मेंटल बाउंड्रीज, आई लेट गो माई मेंटल बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्रीज रखो, ये नहीं कि दूसरे लोग आपके आके सिर पे चढ़ के बैठ जाएं कि वो जैसा आपसे कह रहे हैं आप उनका पपेट बन के आप वैसे ही करने लगो। नो, हेल्दी बाउंड्रीज रखो। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज़ को येस बोलना है, किस चीज़ को नो बोलना है,
कुछ लोगों को आपको सिर पे नहीं भी बिठाना होता है कि वो आपको ड्रेन करे। आपको हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, अपना ऑरा जो है प्रोटेक्टेड रखना है, इविल एनर्जीज को अपने ऑरा में एंटर नहीं करने देना है, बाउंड्रीज रखनी है, लेकिन अपनी माइंड की बाउंड्रीज नहीं रखनी है। आपका माइंड फ्री होना चाहिए न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू स्किल्स के लिए, सब कुछ। अगर आपने ये बाउंड्रीज तोड़ी नहीं तो इनर वर्क करके कैसे होगा? आपने सोचा हुआ है कि मैंने सिर्फ इतने से एरिया में रहना है, ये आपकी मेंटल बाउंड्री है, पर इनर वर्क करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ेगी कि इतने से एरिया में आपको घुटन होने लगेगी। आपको लगेगा मैं इतनी ग्रोथ करके भी यहीं पे बैठा हूँ, मैं आगे बढ़ा ही नहीं लाइफ में, उसका क्या फ़ायदा? ठीक है, तो आपको अपनी मेंटल बाउंड्रीज को गिराना है विद एफर्मेशन आई एम इनफाइनाइट, या फिर आप दूसरी एफर्मेशन ले सकते हो कि आई लेट गो ऑफ मेंटल बाउंड्रीज। ठीक है, इसकी हम टेक्निक बाद में मैं आपको लिखवाऊंगी कॉपी में, तो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड आया है द क्रम्बलिंग। देखो, आपने किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, उसको आप छोड़ ही नहीं रहे हो। उसकी वजह से क्या है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब ये आपकी कोई एक थॉट हो सकती है, कोई एडिक्टिव हैबिट हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने एक पर्सन को पकड़ लिया कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता एंड मैंने इसके साथ ही रहना है, एंड वो पर्सन आपको एब्यूज़ करता है, आपको इल ट्रीट करता है, इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। ठीक है, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कोई हैबिट को पकड़ लिया, सपोज आपने कोई स्मोकिंग की हैबिट को पकड़ लिया है, या फास्ट फूड खाने की एडिक्टिव हैबिट को पकड़ लिया है कि मेरे को तो फास्ट फूड अच्छा लगना है, जहाँ जाती है जाए, मैं फास्ट फूड नहीं छोड़ना, मैंने जो मर्जी हो जाए, हेल्थ ख़राब होती है हो जाए, तो आपने इसको पकड़ के ही रख लिया कि मैंने तो ये करना ही करना है। तो अपनी ये ज़िद को ना अब छोड़ना पड़ेगा अगर इनर वर्क करना है तो, बिकॉज ये एट द एंड जो है आपकी लाइफ को तबाह कर देगा। ये दिख रहे हो लाइटिंग, ये लाइटनिंग कैसे जो है बिजली एकदम कड़कड़ा के गिर जाती है, तबाही कर देती है, उस तरह से आपकी लाइफ में जो बिजली अब कड़क रही है, आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो पास्ट की हर्ट हो, पास्ट की हर्ट आप लेके मत बैठे रहो कि मेरे साथ ये हो गया बुरा, ये हो गया या ऐसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ो लाइफ में, सीखो उससे, एक्सपीरियंस लो। तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेट गो करो, अपनी बैड हैबिट्स को लेट गो करो। ठीक है, इसकी अब एफर्मेशन लिखो, आपको क्या करना है। इसकी एफर्मेशन है आई रिलीज टॉक्सिसिटी फ्रॉम माई लाइफ। आई रिलीज टॉक्सिसिटी फ्रॉम माई लाइफ, मतलब मैं अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी निकाल रहा हूँ, चाहे वो आपका टॉक्सिक फूड हो, टॉक्सिक पीपल हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो, टॉक्सिक हैबिट्स हो, कुछ भी हो। I am releasing toxicity from my life, या I release toxicity from my life, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एफर्मेशन लिख ली, I release या I am releasing toxicity from my life। थर्ड कार्ड देखते हैं, पिलर ऑफ लाइट। ओके, अब डिवाइन का आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी जो है वाइब्रेशन को हाई करना है, अपने आप को जो है एक अपलिफ्टमेंट देनी है। जैसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते ना, अब आपको थोड़ा सा रेज देना है, जहाँ पर आप पहले थे अब आपको उन टॉक्सिक नेगेटिव लो एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है, हायर एनर्जीज में ऑपरेट करना है। इसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको माइंड ऑप्टिमिस्टिक रखना है अपना। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता था, पहले आप क्या करते थे लोअर एनर्जीज में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं भगवान को मेरे साथ ही क्या लेना देना है, पता नहीं क्या कर्म मैंने ऐसे किए हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी के साथ कुछ नहीं करता। आप ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी एनर्जीज में ऑपरेट करते थे कि अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही। अब आपको क्या करना है, अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसमें कुछ भलाई होगी, जो होता है किसी अच्छे के लिए होता है, या डिवाइन के पास मेरे लिए कोई और भी बेटर प्लान होगा इससे। ठीक है, इसकी अब एफर्मेशन लिखो कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी कैसे हायर होगी, आपकी ये जो लोअर एनर्जीज है एंगर फ्रस्ट्रेशन की, इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में। वो इस तरह से करना है, जब आप ये एफर्मेशन को प्रैक्टिस करोगे कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ डिवाइन रीज़न लिखो।
एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ डिवाइन रीज़न, कि जो कुछ भी हो रहा है किसी भले के लिए हो रहा है, किसी डिवाइन पर्पस से हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ डिवाइन रीज़न। इससे क्या है कि आप में एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा। अगर सपोज़ आपके किसी क्लोज वन की डेथ भी हो जाए, हमें बहुत बुरा लगता है कि ये पर्सन हमें छोड़ के क्यों चला गया कुछ, बट ये कुछ तरह के ना आपके स्पिरिचुअल ट्रिगर्स होते हैं कि जब तक वो पर्सन को आपकी लाइफ से रिमूव ना किया जाए आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, आप उस पर्सन पे डिपेंडेंट ही रह जाते हो। अब आपका सपोज आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, जब तक वो आपको छोड़ के नहीं ना जाता, कई बार आप में वो इंडिपेंडेंस आती ही नहीं, आप एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप में जीते रहते हो कि चल ये मेरा कर ही रहा है, मेरी केयर ये तो कर रहा है। जब तक वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर नहीं ना हो जाता आप सेल्फ केयर सीखते ही नहीं हो। तो इस तरह से भी कुछ होता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए या पर्सन आपको छोड़ के चला जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो हमें उस टाइम पर समझ नहीं आता, बट वो सब चीज़ें हमारी ग्रोथ के ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने 3 एफर्मेशंस अब ले ली हैं बाउंड्रीज़ की, लेट गो ऑफ मेंटल बाउंड्रीज जो हमने ली थी, एंड आई रिलीज टॉक्सिसिटी की, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ डिवाइन प्लान। अब इनको एक चीज़ तो आप एंकर कर दो। अब आप एंकर करो ये वाली, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर अ डिवाइन रीज़न। इसको आप दिन में जितनी बार अपनी एंकर टेक्निक से यूज़ करोगे, कुछ भी एंकर आप चूज़ करो, उससे क्या होगा ना कि आपके दिन में हर घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, आप में एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है ना, ये टॉक्सिसिटी अपने आप निकलती जाएगी कि ठीक है ये जो हो रहा है किसी भले के लिए ही हो रहा होगा, फिर क्या हो गया। या अब अगर मैंने ये अपना फास्ट फूड छोड़ा है, या स्मोकिंग छोड़ी है, कोई एडिक्टिव हैबिट छोड़ी है, कोई टॉक्सिक हैबिट छोड़ी है, इसके पीछे कोई डिवाइन पर्पस ही होगा, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, तब ये सब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस आती जाएगी। इसके लिए तो आप एंकर टेक्निक लिखो, नंबर 3 के लिए एंकर टेक्निक, डिवाइन पर्पस, डिवाइन प्लान, डिवाइन रीज़न, ओके। अब टॉक्सिसिटी रिलीज के लिए, इसके लिए आप स्क्रिप्टिंग मेथड लिखो, चाहे 333 या 555, ये 3 दिन के लिए आपको करना ही करना है। ये तो आप करोगे ही करोगे, आगे की 2 दिन के लिए जो गाइडेंस आएगी वो भी आपको करनी है धीरे धीरे। अब क्या है ना कि आप ये नहीं सोच सकते कि नर्सरी क्लास में आपको नर्सरी जितना ही होमवर्क मिलेगा, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, KG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपका होमवर्क भी बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये 333 मेथड से लिख रहे हो ये टॉक्सिसिटी वाली, तो ये नहीं कि आपने एक दिन लिखा बाकी के 2 दिन छोड़ दिए, नो, बाकी के 2 दिन भी करोगे, एंड बाकी के 2 दिन के लिए जो न्यू गाइडेंस आपको कल और परसों की मिल जाएगी, आपको वो भी साथ में करनी है। आपका होमवर्क बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि आप, तभी तो हम इनर वर्क करें, हमने अगर स्टार्टिंग में 5-10 मिनट से शुरू किया कि रोज़ अपने आप को 10 मिनट देने हैं, अगले दिन आपको 20 मिनट देने पड़ेंगे, उससे अगले दिन आपको 30 मिनट देने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके हम टाइम बढ़ाएंगे कि हम अपने आप की ग्रोथ के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा तो डिवोट किया करें डेली, 1 घंटा तो निकाला करें, राइट। 24 घंटों में से आपको अपने आप को डिज़र्व तो करते हो कम से कम 1 घंटा अपने के लिए, तो हम ऐसे करते जाएंगे। 333 या 555 मेथड आप करो टॉक्सिसिटी के लिए। मैंने अपने लिए ये यूज़ किया है मेथड, बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं इसके, ठीक है। बहुत सारी टॉक्सिक हैबिट्स थी, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था, तो मैंने 333 555 मेथड यूज़ किया है कि टॉक्सिसिटी रिलीज़ की है। ये अपना मेंटल ब्लॉक जो मैंने बोला है कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है या कुछ भी हो जाए मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकती, ये ब्लॉकेजेस, ये मेंटल बैरियर्स निकले हैं मेरे स्क्रिप्टिंग टेक्निक से निकले हैं, ठीक है। तो 333 या 555 मेथड से आप जो है ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक को यूज़ करें इसके लिए, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए। अब ये मेंटल बाउंड्रीज़ को कैसे ठीक करना है, इसके लिए आप क्या करो, अपनी कॉपी पे ना जितनी भी आपकी बाउंड्री वाली थॉट्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह की जो आपकी थॉट्स है ना, आप कॉपी में लिख लो। 10 थॉट्स हैं, 20 थॉट हैं, या जो भी आपको लगता है कि आपने एक बाउंड्री अपने मन में बना रखी है, ये अपनी एक लिमिटेशन आपने मन में बना रखी है कि ये मेरी लिमिटेशन है, कॉपी में लिख लो लिमिटेशंस के नाम, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
5 मिनट्स के लिए ना आप कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ, कोई भजन लगाओ, या जो भी आप सुनते हो, आप शिव तांडव स्तोत्रम सुनते हो, किसी तरह की ओम चैंटिंग लगा लो, कुछ भी आप एक मेडिटेटिव म्यूजिक लगाओ 5 मिनट्स के लिए। एंड आप विजुअलाइज करो कि आप ये एक एक बाउंड्री को तोड़ रहे हो, आपने क्रॉस करना है उस बाउंड्री को। जो भी आप सोचते हो उसको ऐसे क्रॉस करो। लेजीनेस क्रॉस, बाउंड्री है ना आपकी। एंड फास्ट फूड एडिक्शन क्रॉस, ठीक है। पंक्चुअलिटी, अगर आपको लगता है आप लाइफ में पंक्चुअल कभी नहीं हो सकते, पंक्चुअलिटी, नो पंक्चुअलिटी क्रॉस। आप 5 मिनट्स के लिए भजन सुनो, मेडिटेटिव स्टेट में रहो, एक एक चीज़ को क्रॉस करो कि आज के बाद से मैंने ये बाउंड्री तोड़ दी। मैं पंक्चुअल भी हो सकता हूँ, मैं फास्ट फूड भी छोड़ सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर भी सकता हूँ, कि ऐसे लेजीनेस भी छोड़ सकता हूँ। या फिर इस तरह के जॉब या बिजनेस रिलेटेड आपकी कोई बाउंड्री है, या मेरे मैथ्स करना तो मेरे बस की बात ही नहीं, साइंस तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये सब चीज़ें जो है आपकी बाउंड्रीज़ है। आपको ये ब्लॉकेजेस को तोड़ना है क्रॉसिंग टेक्निक से, ठीक है। अब मैंने आपको ये टेक्निक समझा दी। अपनी कॉपी में जो है 5-10 बाउंड्रीज़ लिखो, उन पे मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के एक एक चीज़ पे क्रॉस करो। एंड रात को मेरे को ना व्हाट्सएप पे आपकी इसकी फ़ोटो आनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी बाउंड्री को तोड़ा है। आप वो जिस पेज पे क्रॉस लगाओगे ना बाउंड्रीज लिख के, उसकी आप फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालना। अपना नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियल हमने रखा हुआ है, सबको आपके नाम नहीं पता है ग्रुप में, सिर्फ नंबर्स जो होते हैं। तो आप बस अपने वो बाउंड्रीज़ के नाम लिखो, क्रॉस करो, फ़ोटो डालो कि आज मैंने ये बाउंड्रीज तोड़ी हैं। बाकी ये 333 या 555 टेक्निक से शुरू कर लो, जैसा आपको अच्छा लगता है। कॉपी में नोट डाउन करो एंड इसको आप एंकर कर लो आज के लिए। आज के लिए आपको जितनी भी बार मोबाइल उठाना है, या हैंड वॉश करना है, खाना खाना है, या जो भी आप अपना एंकर चूज़ करते हो, मिरर देखना है, दिन में अगर आप 10 बार कॉम करते हो तो जितनी बार आप कॉम करोगे ये करोगे, तो आप अपना एंकर चूज़ करो। एंड डिवाइन रीज़न वाली आपने जो है एफर्मेशन को यूज़ करना है। ये 3 गाइडेंस आपको क्लियर होंगी। तो अब हम एक लव एक्टिवेशन कार्ड निकालते हैं। देखो हम कितना डिटेल में ना छोटी से छोटी चीज़ पर अब हम काम कर रहे हैं कि हमारी बाउंड्रीज़, यही तो हमारी ब्लॉकेजेस हैं, यही बाउंड्रीज़, यही मेंटल ब्लॉकेजेस, ये तो हमारी वो चेक पोस्ट का काम कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में कार और जर्नी वाला एग्जाम्पल लिया था। यही तो चेक पोस्ट आती हैं, यही फाटक होता है, यही हमारा टोल प्लाजा होता है। नहीं, अब हमें इन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ये ब्लॉकेजेस तोड़नी है कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो हाईवे एकदम क्लियर हो पाए। All right. Evolution. You realize that obstacles are merely lessons on your part to love. तो ये जो चेक पोस्ट है, आपको इसको हेट्रेड की एनर्जी में नहीं आना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आपकी टॉक्सिक एनर्जीज कैसी थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जॉब लगनी थी, ये ऐसा क्यों हो गया, ब्लॉकेज क्यों आ गई या कुछ, आपको उसको कर्स नहीं करना है। नेगेटिव एनर्जी में तो बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना, आपको फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, अपने आप को एवोल्यूशन में लेके आना है। एवोल्यूशन क्या होता है कि अपनी सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि आपको आउटडेटेड ऐप वर्जन से अब अपना अपडेटेड ऐप वर्जन लाना है। आप अपना व्हाट्सएप अपडेट करते हो, फेसबुक अपडेट करते हो, एप्लीकेशन फ़ोन में अपडेट करते हो ना, तो इट्स लाइक योर सोल अपडेट। आपको अपनी सोल को अपडेट करना है, सोल को अपडेट करना है कि वो जो है अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ के अब एक लिमिटलेस इनफाइनाइट पोटेंशियल वाली जो सोल है उस एनर्जी में ऑपरेट कर सके। वो ऑलरेडी इनफाइनाइट एनर्जी में है, लेकिन आप ऑपरेट उसको कैसे करते हो, फाइनाइट एनर्जी में, कि ये मेरी लिमिटेशंस है, मैं यहाँ तक ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ तक ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास तो वो एग्जाम्पल्स भी हैं जो 100+ ईयर्स की आंटियाँ जो हैं ओलंपिक्स वगैरह में दौड़ कर जो है फर्स्ट मेडल भी ले आती हैं। तो हाउ कैन यू थिंक कि आपकी अगर एज कम है, जब 100+ ईयर्स वाले ऐसा काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपको बस अपने आप को अपडेट करना है, आप में ऑलरेडी पोटेंशियल है, बस आपको ये थोड़ी अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको निकालना है। एंड इसको अपने प्यार से निकालना है, नेगेटिविटी से नहीं निकालना। नेगेटिविटी से तो हम 2 थप्पड़ लगा के सारी ब्लॉकेजेस भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। लव की पावर सबसे बड़ी होती है, ठीक है। आप ये सोचो जो भी आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस आ रही हैं
वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आ रही हैं। ये जितनी चेक पोस्ट आ रही हैं ये आपको अपडेट करती जाएंगी, ठीक है। एक चेक पोस्ट पे आए, आप अपडेट हो गए कि नहीं ये तो मेरी बस बाउंड्री थी, मैंने अब अपनी बाउंड्री निकाल दी, अब मैं और अच्छा कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चेक पोस्ट पे गए, अच्छा ये भी मेरी बाउंड्री थी, चलो ये भी निकाल देते हैं, मैं और अच्छा कर सकता हूँ। धीरे धीरे आपकी जब सारी बाउंड्रीज निकल जाएंगी आप इन्फिनिटी की तरफ पहुँच जाएंगे। नहीं, तो आपको ये सब कुछ करना है लव की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करके, ठीक है। आप इसका चाहे एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। एवल्यूट करना है एंड एक डिवाइन कार्ड देखते हैं आपके लिए। चलो यही आ रहा है, यही देख लेते हैं। हमारा कल भी यही कार्ड आया था, योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। माइंड की बाउंड्रीज तोड़ो। शायद ना डिवाइन हमें प्रिपेयर करें कि इनर वर्क तब तक नहीं होगा जब तक हमारी बाउंड्रीज नहीं टूटती हैं। इसको स्क्रीनशॉट करो, लिख लो डायरी में, जैसा आपको ठीक है। तो आपका ये एक डेली का ना स्लोगन कार्ड होता है कि डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। ये है गाइडेंस, ये है मैसेज। गाइडेंस मिल गई, स्क्रिप्टिंग टेक्निक, एंकर टेक्निक एंड क्रॉसिंग आउट टेक्निक। ओके, विद फ्रीक्वेंसी ऑफ लव से हमें करना है एंड अपनी माइंड की बाउंड्रीज को तोड़ना है, लिमिटेशंस को। ये थी हमारी आज की गाइडेंस। मैं लेकर आऊँगी कल की गाइडेंस भी। आप इस पे काम करते रहें, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में फीडबैक देते रहें। साइलेंट व्हाट्सएप ग्रुप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है या कुछ भी है। तो अगर आप अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हैं, डिस्कस करें। माइंड तभी तो ओपन होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका मेथड जो है वही ठीक होगा। हो सकता है हमारे ग्रुप में इतने ही हीलर्स हैं, कोई और आपको बेटर सजेस्ट कर दे, या मैं आपको किसी अलग तरह से गाइड कर दूं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक हो जाए। तो व्हाट्सएप में बिल्कुल साइलेंट मत रहें, बिल्कुल भी साइलेंट मत रहें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, डेली बेस पे शेयर करें। रात को अब आपको बता के सोना है कि आपने कौन कौन सी बाउंड्रीज जो हैं वो निकाली हैं। फ़ोटो भेजना मुझे व्हाट्सएप पे, या लिख कर बताना कि आज मैंने ये बाउंड्रीज जो है निकाली हैं। वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो। ओके, अपडेट देते रहें मुझे एंड मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।